तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है उसे थोड़ा देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली आर्किटेक्चर और डिजाइन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो एक तरफ है बेटा आपका आर्किटेक्चर, अब स्पेलिंग थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं भैया, और एक तरफ है आपका डिजाइन। आप ऐसा समझिए कि भैया मैंने अपना घर बनाया। अब घर का भैया एक ब्लूप्रिंट बनेगा, बिल्कुल भैया। मैंने क्या किया, मैंने एक इंजीनियर को बुलाया, मैंने कहा भैया इसका आप एक ब्लूप्रिंट तैयार करो। तो वो घर का ब्लूप्रिंट पता है कैसे तैयार करेगा? वो भैया सारे फ्लोर्स को अलग अलग डिवाइड करेगा, फ्लोर में कौन कौन से कमरे कहाँ पे होंगे उन्हें डिवाइड करेगा, बाथरूम, किचन, रेस्ट रूम, आपका पूजा घर, फलाना ढिमकाना, सब अलग अलग तरीके से डिवाइड करेगा। तो उसने ये क्या बनाया? उसने बनाया आर्किटेक्चर। क्या बनाया बेटा? उसने बनाया आर्किटेक्चर। अब एक बार जब घर बन के तैयार हो गया, उसका जो बेसिक फाउंडेशन कैसा होगा, उसके पिलर्स कैसे होंगे, कौन कौन से कितने पिलर्स होंगे, ये सब आर्किटेक्चर के अंदर आता है। जो फाउंडेशन है ना, वो आर्किटेक्चर के अंदर आता है। और जब एक बार घर बन गया तो अब घर पे कलर कौन सा होगा, उसमें जो है टेक्सचर कौन सा लगेगा, उसमें अंदर फर्नीचर्स कैसे होंगे, ये आ जाता है डिजाइनिंग वाला पार्ट। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हाँ जी भैया। तो डिजाइनिंग जो है वो बहुत छोटा पार्ट है। आर्किटेक्चर क्या कर रहा है? ओवरऑल घर का आइडिया हमें दे रहा है। तो एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर आपको यह बताता है कि एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर कितने लेवल्स में डिवाइड होगा। हाँ जी भैया, एक सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं तो उसमें एक होता है यूजर इंटरफेस लेवल, जिससे यूजर इंटरैक्ट कर रहा है। फिर एक होता है भैया मान लीजिए अपना सर्वर लेवल। फिर भैया एक मान लीजिए होता है आपका डेटाबेस लेवल। इसे हम ऐसा भी कहते हैं क्लाइंट सर्वर डेटाबेस, इसे हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं। तो ये हो गया आपका आर्किटेक्चर, जिसमें एक पूरा सॉफ्टवेयर अंदर कितने लेयर्स में डिवाइड होगा, उसमें क्या क्या ओवरऑल चीजें होंगी, सभी चीजें डिफाइन करी जाती है। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर अलग चीज होती है बेटा। आर्किटेक्चर इंप्लीमेंटेशन या इंटरनल वर्किंग पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करता है, फाउंडेशन पे, ब्लूप्रिंट पे ज्यादा फोकस करता है, और जो आपका डिजाइन है वो आपका सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा, उसमें क्या अलग अलग चीजें होंगी, इन सभी पर फोकस करता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। अब इसको एग्जाम के अंदर लिखना कैसे है उस पर थोड़ी चर्चा कर लें। तो आर्किटेक्चर इज द हाई लेवल स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। हाई लेवल स्ट्रक्चर मतलब भैया सारे लेवल्स उसमें डिवाइड किए। हाई लेवल आप ऐसे समझिए कि भैया हमने ओवरऑल एक पूरा सॉफ्टवेयर ओवरऑल एज अ होल हमने जो है उसको डिजाइन कर दिया, उसका आर्किटेक्चर बना दिया, उसका ब्लूप्रिंट बना दिया। इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो हाई लेवल का मतलब है ब्रॉड लेवल पे, समझ रहे हैं मेरी बात आपको, कंप्लीट लेवल पे। ठीक है भैया। तो इट डिफाइंस हाउ डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कनेक्टेड। ठीक है भैया। इट शोज द ओवरऑल प्लान ऑफ द सिस्टम लाइक अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, ये चीज हम भैया समझ चुके हैं। इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप बेटा फटाक से नोट करिए। ठीक है, इसे आप बेटा फटाक से नोट करिए। अब कई बार एग्जाम के अंदर पूछ दिया जाता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ बिटवीन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आपका हाई लेवल डिजाइन होता है, हाई लेवल आर्किटेक्चर होता है, हाई लेवल जो है विजुअलाइजेशन होती है, हाई लेवल स्ट्रक्चर होता है। और अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की, तो वो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड इंटरैक्शंस बिटवीन द मॉड्यूल पे काम करता है। और ये क्या करता है? सॉफ्टवेयर डिजाइन मतलब कि ये मॉड्यूल्स पे इंटरनल वर्किंग काम करता है। ऐसा समझिए मान लीजिए आपका पूरा सॉफ्टवेयर, इसके अंदर 4 मॉड्यूल्स हैं। अब हर मॉड्यूल के अंदर क्या काम होगा, उसकी कैसे डिजाइनिंग होगी, कौन कौन से चीजें होंगी, ये सब ये स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करता है? भैया ये आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन जो है इसे हम कहते हैं। ये स्ट्रक्चर बनाने का काम, मॉड्यूल बनाने का काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। लेकिन हर मॉड्यूल आपस में कनेक्टेड कैसे होगा, हर मॉड्यूल के बीच में डेटा का ट्रांसफर कैसे होगा, इंटरैक्शन कैसे होगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है बेटा? आपका आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जब हम बनाते हैं तो हमारा आर्किटेक्चर डायग्राम निकल करके आता है। सॉफ्टवेयर डिजाइन मतलब कि फ्लो चार्ट, डिटेल्ड लॉजिक कैसे काम करता है, वो होता है आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन। एग्जांपल हो गया भैया लेयर्स इन एन ऐप। एक ऐप के अंदर क्या क्या लेयर्स होंगे, जैसे मैंने अभी आपको वेबसाइट के एग्जांपल समझाया कि एक यूजर इंटरफेस होगा जिससे आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक होगा भैया, और उसके बाद डेटाबेस होगा, डेटाबेस जहां सारा डेटा स्टोर हो रहा है। तो ये कुछ लेयर्स हो गए आपके आर्किटेक्चर के। अगर मैं बात करूं भैया सॉफ्टवेयर डिजाइन की, तो यहां पर मान लीजिए मेरा एक लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज का लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है वो आपका दिखाता है सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, जहां मैंने आपको चार डिफरेंसेस लिखवा दिए हैं। दिस इज मोर देन इनफ। इसी को इलैबोरेट करके आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। ठीक है भैया, चलिए नोट करिए इसको फटाक से।
आप बेसिक तरीके से लिख लीजिए ना, मतलब अभी नोट के अंदर इतना ज़्यादा टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से आप लिख लीजिए। इसलिए मैं बहुत कम लिखवाता हूँ यार, ताकि आपको ज़्यादा लिखना ना पड़े, बस समझ में जल्दी आ जाए। वाई इज आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट? ये बेसिकली एक पूरे सिस्टम का जो है एक क्लियर स्ट्रक्चर, एक क्लियर पिक्चर हमें दे देता है, और स्केलेबिलिटी और मेंटेनेंस जो है ईजी होता है। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है? आज आपने वेबसाइट बनाई 100 यूजर्स के लिए, कल को उसे 1000 यूजर्स के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो स्केलेबिलिटी अच्छी रहे, इसके लिए हम आर्किटेक्चर जो है स्ट्रांग बनाते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, आज तो भैया मेरा घर 2 मंजिले का बन रहा है, लेकिन कल को तो मैं 6 मंजिलों को बनाऊंगा ना उस घर को, तो घर को स्केल करूंगा ना, तो आज ही मुझे घर का आर्किटेक्चर, उसकी फाउंडेशंस ऐसी रखनी पड़ेगी, कल को वो 6 मंजिले भी झेल जाए। तो ये एक बेसिक सा मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है। मेक्स इट ईजियर फॉर टीम कोलैबोरेशन, ठीक भैया, बिल्कुल। एंश्योर द सिस्टम मीट्स परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड अदर क्वालिटी नीड्स, बिल्कुल भैया, ये सारे जो है आर्किटेक्चर बनाने के एडवांटेजेस है, ठीक है। तो इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप बेटा फटाक से नोट करिए, ठीक है भैया। रोल ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। अब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट कौन होता है? सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट वो आदमी होता है जो आर्किटेक्चर मॉडल को डिफाइन करता है। अब हाँ, मार्केट के अंदर बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स मॉडल्स होते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल, लेयर्ड मॉडल, तो इनके बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही बात करने वाले हैं। तो एक ऐसा बंदा आर्किटेक्ट होता है जो कि भैया इन मॉडल्स को डिसाइड करता है कि आपके सॉफ्टवेयर के बेसिस पे कौन सा आर्किटेक्चर मॉडल अच्छा होगा, ठीक है। चूजेस द राइट टेक्नोलॉजी। अब ये अलग अलग आर्किटेक्चर मॉडल का मतलब क्या है यार? एक चीज बताओ भैया, कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, उसके लिए एक अलग आर्किटेक्चर मॉडल बनता होगा, है ना भैया। एक ऐसी बिल्डिंग है जहां अर्थक्वेक ज्यादा आता है, उसके लिए एक अलग आर्किटेक्चर मॉडल बनता होगा, उसके नीचे कुछ स्लाइडिंग वाइडिंग टाइप का लगता है ना, ताकि वो भूकंप झेल जाए। फिर मेरा एक छोटा सा घर है, उसके लिए एक अलग आर्किटेक्चर मॉडल बनेगा। भैया एक फैक्ट्री है, उसके लिए एक अलग आर्किटेक्चर मॉडल बनेगा। तो डिफरेंट आर्किटेक्चर मॉडल होते हैं डिफरेंट नीड्स के हिसाब से। वैसे ही सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी डिफरेंट आर्किटेक्चरल मॉडल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो आर्किटेक्ट है ये इंश्योर करता है कि जो आपका आर्किटेक्चर बना है उसमें सभी रिक्वायरमेंट्स को जो है मद्देनजर रखा गया है, ठीक है। सपोर्ट्स द टीम एंड कीप्स टेक्निकल क्वालिटी हाई। टेक्निकल क्वालिटी हाई हो, ये सब जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। तो इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप बेटा फटाक से नोट करिए, ठीक भैया। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स भैया बहुत अच्छे से बनाइएगा। कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, अपनी अटेंडेंस जो है कमेंट में ज़रूर बताइए, अपना नाम बताइए, और कोई भी फीडबैक हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी भैया अच्छी चीज़ हो, बुरी चीज़ हो, सब चीज़ के लिए जो है कमेंट बॉक्स आपका ओपन है। वहाँ पर आप अपने विचार जो है विपक्त कर सकते हैं कि व्यक्त कर सकते हैं, हाँ व्यक्त कर सकते हैं, शायद विचार व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।